नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज बेसिस पर। दोस्तों, नॉलेज बेसिस की टेस्ट सीरीज नंबर 12 में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम 11 टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारे की सारी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हो। गाइज, हमने अपनी प्रतियोगिता में एक चेंज किया था। सुबह 9 बजे जो हमारी वीडियो आती है उसमें आपको एक सवाल मिलेगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जवाब आप कमेंट बॉक्स में देकर प्राइज जीत सकते हो। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सुबह 9 बजे हमारी जो आज वीडियो अपलोड हुई है, आप उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो के बीच में एक सवाल पूछा गया है आपसे और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि जिससे आप भी प्राइज जीतने के जो है हकदार बन सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज की हमारी टेस्ट सीरीज 12 है। यदि इससे पहले की टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी की सारी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हो। तो चलिए गाइज, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि टॉप 25% की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है इसकी जब भी वीडियो डाली है उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो किसमें उपस्थित होता है? तो अल्फा केरेटिन जो प्रोटीन होता है वो गाइस ऊन में उपस्थित होता है। किसमें? ऊन में उपस्थित होता है। अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो ऊन में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? इनमें से गाइस कौन सा है जो अनुचुंबकीय है? तो इनमें से बात करें अनुचुंबकीय की तो अनुचुंबकीय ऑक्सीजन है, क्योंकि लोह तो चुंबकीय है, हाइड्रोजन चुंबकीय है, नाइट्रोजन चुंबकीय है। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ऑक्सीजन जो है वो अनुचुंबकीय है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ये पूछा गया है गाइस कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो देखते हैं, बरदौली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये कथन तो गाइस बिल्कुल सत्य है। बरदौली सत्याग्रह के संदर्भ में सरकार ने जांच के लिए मैक्सवेल ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था। गाइस, बात ये भी बिल्कुल सत्य है। 1865 ईस्वी में भारत में बजट प्रणाली आरंभ हुई थी। ये बात बिल्कुल असत्य है। 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो की सरकार द्वारा प्रांतीय वित्त प्रशासन को केंद्रीय वित्त से अलग करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया था। ये बात भी गाइस बिल्कुल सत्य है। और इसमें पूछा कि कौन सा कथन असत्य है, तो हमारा सी नंबर का कथन जो है वो असत्य है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा कि 1865 ईस्वी में भारत में बजट प्रणाली की आरंभ नहीं हुआ था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। गाइज, आप इन तीनों क्वेश्चंस को भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? तो बात करें गाइस हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो है वो अधिकतम ईंधन मान होता है। किसका? हाइड्रोजन का अधिकतम ईंधन मान होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से एक सही है, उसे सुमेलित कीजिए। चंदन जो है टीक जो है जम्मू कश्मीर में फेमस है, देवदार मध्य प्रदेश में, चंदन केरल में या सुंदरी पश्चिम बंगाल में फेमस हैं। इनमें से कौन सा एक गाइस जो है वो सही है? तो गाइस सुंदरी जो है वो पश्चिम बंगाल में से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि यही जो है वो सही सुमेलित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है? तो प्रतिरोपण विधि से गाइस प्याज की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है?
प्याज की खेती जो है वो प्रतिरोपण विधि के जरिए की जाती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ने उससे पहले आप लोगों से एक बात बता देना चाहते हैं गाइस, हमने अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें एक चेंज किया है। हम डेली सुबह 9 बजे जो वीडियो अपलोड होती है उसमें आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देकर बहुत सारे जो है प्राइज जीत सकते हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को सुबह 9 बजे जो अपलोड हुई है, आज सुबह 9 बजे जो अपलोड हुई है, उस वीडियो को देखकर जो है बहुत सारा प्राइज जीत सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो भैंस के दूध में जो औसत वसा की मात्रा होती है वो 7.2% होती है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2% होती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या किस जाति की है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो आदिवासी जनसंख्या है वो नीग्रेसम जनजाति की है। किसकी है? नीग्रेसम आदिवासी जनजाति है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? तो एकल नृत्य की बात करें तो ओडिसी जो नृत्य होता है उसमें एकल नृत्य होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि ओडिसी नृत्य में एकल नृत्य होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि प्राचीन भारत में एक ऐसी लिपि थी खरोष्ठी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। आजकल हम जो अपनी बुकों पर लिखते हैं तो वो बाईं ओर से दाईं ओर को लिखते हैं, लेकिन खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गाइस इस वीडियो में आपको कोई भी कमी लगी तो प्लीज़ गाइस आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम उस वीडियो की कमी को सुधार सकें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? तो जो पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक तारा है वो है सूर्य। पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक तारा सूर्य है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यम और नचिकेता के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस वेद में उल्लिखित है? किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुए थे गाइस वो कठोपनिषद में उल्लिखित हैं। कठोपनिषद जो उपनिषद है उसी में यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुए थे, जो बातचीत हुई थी, वो जो है उल्लिखित है। तो 87 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलिंद पनो राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो मलिंद पर्णु में राजा मलिंद और नागसेन के मध्य संवाद हुआ था, वही जो है उसमें वर्णित है। ये बौद्ध भिक्षु थे नागसेन और एक राजा मलिंद थे, उनके बीच जो संवाद हुआ था वो मलिंद पनु में वर्णित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बौद्ध भिक्षु नागसेन कौन थे? तो ये बौद्ध भिक्षु थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शहद का जो प्रमुख घटक होता है वो क्या होता है गाइस? शहद का जो प्रमुख घटक है वो है शहद का जो प्रमुख घटक होता है वो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? शहद का जो प्रमुख घटक होता है वो ग्लूकोज होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हृदय को रक्त का संवहन करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो
तो हृदय को रक्त का संभरण करने वाली जो धमनियां हैं वो हृदय धमनियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? हृदय धमनियां, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य क्रियाशील स्त्री के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है? तो सामान्य क्रियाशील स्त्री के लिए प्रोटीन की जो उपयुक्त दैनिक मात्रा है वो है गाइस 40 ग्राम। कितनी है? 46 ग्राम उपयुक्त दैनिक मात्रा है एक सामान्य क्रियाशील स्त्री के लिए। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। गाइस यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी गलती नजर आती है तो प्लीज़ गाइस आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस गलती को सुधार सकें, या किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर गलत है तो प्लीज़ गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम क्वेश्चन के आंसर को सही कर सकें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो गाइस इसमें बात करें कि इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, तो जापान निक्की ये सुमेलित है, ब्रिटेन FTGI ये भी सुमेलित है, USA नेराडाक ये भी सुमेलित है, लेकिन सिंगापुर सोकम ये सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा कि निम्नलिखित युग्मों में से सिंगापुर सोकम सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का जो उल्लेख है वो मौस्की गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। एक मौस्की का जो अभिलेख है और एक गुर्जरा का जो अभिलेख है, ये दो अभिलेख हैं, इन्हीं में अशोक का व्यक्तिगत नाम जो है उल्लेखित किया गया है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ केवल एक ही अभिलेख है मौस्की, और एक अभिलेख और आता है गाइस गुर्जरा अभिलेख। तो दोनों ही अभिलेखों को आप नोट कर लीजिए, दोनों ही अभिलेख मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इन दोनों में ही अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में आगे बढ़ने उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गाइस, यदि आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो प्लीज़ गाइस आप उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी जो सुबह 9 बजे की जो वीडियोस आती है उसमें प्रतियोगिता का एक प्रश्न पूछा गया है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देकर इनाम जीत सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है? तो इसमें से यदि हम बात करें तो किसानों की शाखा जो है वो वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में स्वीकृत पत्र मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत के अंदर स्वीकृत पत्र मुद्रा की जो शुरुआत हुई थी वो 1862 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के रक्षण से संबंधित है। ओजोन परत गाइस एक ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली भयंकर पराबैंगनी किरणों से हमारी जो है रक्षा करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगमन था? तो इनमें से गाइस करें कि प्राचीन भारत में व्यापारियों का जो निगमन था वो था मणिग्राम। कौन था? मणिग्राम। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोखरण परमाणु परीक्षण वर्ष 1998 में कब किया गया था? मतलब किस दिन किया गया था? तो पोखरण परमाणु परीक्षण जो किया गया था वर्ष 1998 में
11 मई 1998 को किया गया था। कब किया गया था? 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण जो है किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसमें इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा कि 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भूपर्पटी पर निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। गाइस, वीडियो का अंत करने से पहले आप लोगों को एक खबर दे देना चाहते हैं। हमने डेली एक क्वेश्चन, एक प्रतियोगिता शुरू की है, जो सुबह 9 बजे हमारी जो वीडियो आएगी उसमें आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सही से सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा और उसका जवाब देकर आप जो है बहुत सारे इनाम जीत सकते हो। तो गाइस, यदि आपने अभी तक उसको वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देखिए और कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दीजिए ताकि आप भी प्राइज जीतने के जो है हकदार बन सकें। और गाइस, अंत में चलते हुए आप लोगों से यही करेंगे, वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस आप वीडियो को जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या जितने भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हो, प्लीज़ गाइस आप उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।